एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस बेहद ही खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम जानने का प्रयास करेंगे कि होलिका दहन के दिन अर्थात छोटी होली के दिन हमें क्या क्या कार्य नहीं करना चाहिए, यानी कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिससे करने से हमें हानियां प्राप्त हो सकती है। तो आइए इस तथ्यों को समझते हैं और इसी के साथ ही हम समझने का प्रयास करेंगे कि होली के दिन यानी छोटी होली के साथ साथ जो बड़ी होली है यानी वास्तविक जो होली मनाते हैं हम, उस दिन हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। इन तथ्यों पर हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे। तो चलिए इस एपिसोड का हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि हमारा जो हेडलाइन है कि होलिका दहन पर क्या ना करें, यानी होलिका दहन पर हम ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे हमें काफ़ी हानियां प्राप्त हो जाती हैं। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि आप इन गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करेंगे और अपने जीवन में एक नई सुधार के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस एपिसोड की में हम चर्चाएं करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है यानी उधार पर हम चर्चाएं करेंगे कि आखिर उधार से संबंधित कौन कौन से कार्य हमें नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम बातें करेंगे कि फटे पुराने कपड़े से संबंधित, यानी फटे पुराने कपड़े से संबंधित कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ ही हम बात करेंगे मांस मदिरा पर, यानी मांस मदिरा से संबंधित क्या क्या नहीं करना चाहिए, उन पर हम चर्चाएं करेंगे। और इसी के साथ ही हम चर्चाएं करेंगे काले वस्त्र से संबंधित, अर्थात काले वस्त्र का इस होलिका दहन में क्या उपयोगिता है, यानी क्या उपयोग है, हम उन पर चर्चाएं करेंगे। तो चलिए हम चर्चाएं करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे जो उधार यानी उधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उधार के संबंध में कहता है हमारा हमारा जो ज्योतिष विद्वान है, कहते हैं कि होलिका दहन के दिन किसी को पैसा उधार देने से बचें। यानी होलिका दहन के दिन आप किसी को अगर पैसा उधार दे रहे हैं तो इससे बचने का प्रयास करें, बिल्कुल भी उधार देने की कोशिश ना करें होलिका दहन के दिन। और इसी के साथ होलिका दहन पर पैसे उधार देने से आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी जैसे ही आप होलिका दहन के दिन किसी को आप उधार दे देते हैं तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है उस पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंकाएं बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपसे सुझाव है कि आप होलिका दहन के दिन किसी भी व्यक्ति को उधार देने से बचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इससे आपके जो आर्थिक जीवन है यानी आर्थिक से संबंधित कुछ तथ्य हैं उन पर आपका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए आप इससे बचने की प्रयास करिएगा। और इसी के साथ ही जब हम फटे पुराने कपड़ों पर बातें करते हैं, यानी होलिका दहन के दिन हमें फटे पुराने कपड़ों से संबंधित क्या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे होलिका दहन के दिन फटे पुराने कपड़े पहनने से बचे, फटे पुराने कपड़े पहनने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। यानी होलिका दहन के दिन हमें फटे पुराने कपड़ों पर मतलब ध्यान रखना चाहिए कि हमें फटे पुराने जो कपड़े हैं उसको पहनने से बचना चाहिए। यानी फटे पुराने कपड़ों को उस होलिका दहन के दिन यानी छोटी होली के दिन आप बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी जो है नाराज हो सकती है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि फटे पुराने कपड़े होलिका दहन के दिन बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। इसके साथ जब हम आगे बढ़ते हैं मांस मदिरा, यानी मांस मदिरा की चर्चाएं काफी चलती है होली के दौरान। यानी होली के दौरान एक तरह से इसका मतलब जो चर्चा है काफी चरम सीमाओं पर रहता है। तो इसके संबंध में क्या कहता है हमारा ज्योतिष, यानी होलिका दहन के दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। अर्थात जैसे ही होलिका दहन के दिन आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो जो भगवान विष्णु हैं वो नाराज हो सकते हैं। तो इसलिए आपके साथ यह सुझाव है कि आप होलिका दहन के दिन बिल्कुल भी मांस मदिरे का सेवन मत करिएगा, क्योंकि जिससे मान लीजिए विष्णु अगर नाराज हो जाते हैं तो आपके जीवन में तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसलिए आप इस बात को बेहद ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि क्योंकि मांस मदिरा मान लीजिए अगले दिन उसके सेवन कर लीजिएगा, लेकिन होलिका दहन के दिन बिल्कुल भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। और इसके साथ ही काले वस्त्र से संबंधित क्या अवधारणाएं हैं, यानी होलिका दहन के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचे। यानी होलिका दहन के दिन आप बिल्कुल भी काले कपड़े पहनने की कोशिश न करिएगा, क्योंकि जैसे भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ है।
क्योंकि होलिका दहन के दिन आप काले कपड़े पहनेंगे तो जैसे ही भगवान जो विष्णु है वो नाराज हो सकते हैं, यानी भगवान जो विष्णु नाराज हो सकते हैं। तो इसलिए आप पीले वस्त्र का धारण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप काले कपड़े नहीं पहनेंगे तो पीले वस्त्र का धारण करेंगे, जिससे भगवान विष्णु की असीम कृपाएं आप पर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से आप काले वस्त्रों को पहनने से बचिए और पीले रंग के कपड़े पहनने की कोशिश करिएगा। तो आज के इस एपिसोड में हम समझे कि होलिका दहन के दिन अर्थात छोटी होली के दिन हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी यह उत्साहित महसूस करें कि यूट्यूब की इस दुनिया में कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।